हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में दोस्तों। मैं लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख जलप्रपात। यहाँ से दोस्तों एक नंबर जरूर एग्जाम में अटेंड करेगा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चुलिया जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, उसका लोकेशन पूछा जाता है, नदी पूछी जाती है। दो प्रकार से क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं प्रमुख जलप्रपात से। तो आइए राज्य बाय राज्य देख लेते हैं किस राज्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है और इस सेशन को शुरू करते हैं। चलो देख लेते हैं एक एक राज्य को। पहला समझ लेते हैं क्या कह रहा है। राजस्थान राज्य से चलेंगे और देखते जाएंगे क्या क्वेश्चन बनता है। पहले तो समझ लेते हैं कि ये जलप्रपात होता क्या है, वाटरफॉल क्या होता है, झरना क्या होता है। समझ लेते हैं ये सारी तीनों चीजें एक ही हैं। कोई दोस्तों पहाड़ी है, चोटी है, ये चोटी है, पहाड़ है, पर्वत है, जो भी आप मानते हैं। इसका जो प्रमुख शिखर है और यहाँ से कोई नदी है, कोई नदी है, बहाव है इसका, यहाँ से जो पानी गिरता है, जल गिरता है दोस्तों, ये इसी को नाम दिया गया है दोस्तों झरना। समझ लेते हैं क्या कह रहा है एक लाइन में। किसी भी पर्वत पठार, सॉरी चोटी, इससे जो जल गिरता है किसी भी नदी का, इसी को नाम दिया जाता है दोस्तों क्या, जलप्रपात, वाटरफॉल। तो समझ लेते हैं राज्य से, और पहला राज्य हम लेके चलते हैं दोस्तों राजस्थान। राजस्थान का बड़ा ही फेमस जलप्रपात है जो कई एग्जामों में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस प्रश्न को, और यही कई बार एग्जाम में सीधा रखा हुआ मिलता है कि चुलिया जलप्रपात अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि यह किस नदी पर स्थित है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। अगर और प्रश्न बनता है तो ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये कोटा में स्थित है। और प्रश्न बन सकता है तो इसकी ऊंचाई पूछेगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 18 मीटर। कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ क्या ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ से दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है, एक तो इसकी लोकेशन पूछा जाएगा कि यह किस राज्य में अवस्थित है। जैसे पूछा जाए चुलिया जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ स्थित है, तो चार विकल्प होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आपका सही उत्तर होगा राजस्थान। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसका लोकेशन पूछेगा। इस कौन सी नदी पे पूछेगा दोस्तों, तो ये चंबल नदी हो जाएगी। बस ये दो चीजें आपको नोट करनी है कि यह जलप्रपात कहाँ स्थित है, राजस्थान में, किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। ये दो बातें नोट जरूर करें, जलप्रपात से यही दो प्रश्न बन सकते हैं। अगला जलप्रपात ले लेते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझते हैं क्या कह रहा है कि मेघालय, ये जो मेघालय है, पूछता जाता है कि नोहक लिकाई जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। और इसकी अगर बात करें ऊंचाई की तो 340 मीटर ऊंची हो जाएगी। ये हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, हमें रखना है याद कि इसका जो लोकेशन है, कहाँ कहाँ है इसकी लोकेशन, तो मेघालय में अवस्थित है। अगला जलप्रपात ले लेते हैं। कह रहा है कि झारखंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रखेंगे हम। झारखंड वाले को बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये झारखंड से, इसको दोस्तों डबल स्टार लगाएंगे। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो ये इसका लोकेशन होगा दोस्तों झारखंड में अवस्थित है। मैंने बताया था किस नदी पर स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये दोनों पॉइंट कई बार पूछे गए हैं, कभी नदी पूछ लेता है, कभी उसकी लोकेशन पूछ लेता है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर है, ऊंचाई ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, तो इसको कोई ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। दो चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट होती हैं जलप्रपात से, एक तो वो उसका लोकेशन, एक उसकी नदी। तो याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, छपा प्रश्न हुआ है कि हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है तो झारखंड में अवस्थित है, किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राजरप्पा जलप्रपात पूछा जाएगा, राजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह दामोदर और भीरा नदी के कारण बनता है। भीरा नदी को भैरव नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के रामगढ़ में स्थित है। अगर पूछा जाए राजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड में स्थित है। और झारखंड में कहाँ स्थित है, तो रामगढ़ में स्थित है। किस नदी पे स्थित है, तो दामोदर और भीरा नदी के कारण। मैंने बताया था कोई ऊंचा सा पर्वत है, चोटी है, जो भी है, यहाँ से नदी है, इसका जो पानी का जो बहाव है वो इस चट्टान से नीचे गिरता है, इसी को तो झरना कहते हैं। तो यही तो पूछ रहा है किस नदी के द्वारा बनता है, तो दामोदर और भीरा नदी के कारण बनता है राजरप्पा जलप्रपात। और
एक क्वेश्चन और बना दिया कि भीरा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो भैरवी नदी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता है चीज समझ में आ रही होगी। और फिलहाल देख लेते हैं अगला जलप्रपात। उड़ीसा से दोस्त देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को। कह रहा है बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों इसका लोकेशन हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो बुद्ध बलंग नदी है, इस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 399 मीटर है। ऊंचाई से ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है, बस दो चीज़ों को पकड़ के चलेंगे कि जो बरेही पानी है ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बुद्ध बलंग नदी पर स्थित है। अगला जलप्रपात ले लेते हैं। कह रहा है कि डुमडुमा कई किताबों में कहीं डुमडुमा या दुदुमा ऐसा करके है। डुमडुमा जलप्रपात अवस्थित है। इसका लोकेशन देखेंगे कहाँ स्थित है, तो ये मचकुंड नदी है, यहाँ स्थित है डुमडुमा जो जलप्रपात अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश को चलते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 1000 बार परीक्षा में पूछा गया है एमपी से जलप्रपात। 1000 बार यही पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा दोस्तों छपा है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होता है दोस्तों कि ये धुआंधार जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी के जबलपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसको स्टार लगाएं क्वेश्चन को। धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के जबलपुर में। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज समझ में आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। अगर पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। ये दोनों बातें याद रखेंगे दोस्तों, कई बार ये दोनों पूछे गए हैं। अगला देख लेते हैं। महाराष्ट्र में एक जलप्रपात प्रपात है, उसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि बजराई जलप्रपात, ये जो बजराई जलप्रपात है यह कहाँ स्थित है? तो पहला इसकी लोकेशन पूछेगा तो महाराष्ट्र पे टिक करेंगे। ये कहाँ स्थित है बजराई जलप्रपात? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। पूछा जाता है, अगर इसकी नदी पूछी जाती है तो उरमोड़ी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। दो चीज़ों को जरूर पकड़ कर चलेंगे हम कि यह कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो ये उमरमोड़ी नदी पर स्थित है। अगला जलप्रपात ले लेते हैं। कह रहा है कि आमबोली जो घाट है, आमबोली जलप्रपात है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हिरण्यकश्यप नदी पर स्थित है। और ये समुद्र तल से 690 मीटर ऊंचा है। तो ये दोनों बातें नहीं याद रखनी है, ये ऊंचाई सिर्फ इतनी चीज रखेंगे। आमबोली जो जलघाट जो जलप्रपात है ये हिरण्यकश्यप नदी पर स्थित है। अगला जलप्रपात ले लेते हैं। कह रहा है कि होगेनकल, जो होगेनकल है ये जलप्रपात है, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो 20 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से पूछा भी जाता है कि होगेनकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ऐसे करके विकल्प दे देता है 4। और याद रखने वाली बात है कि ये होगेनकल कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और ये कावेरी नदी पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि पाईकारा जलप्रपात, ये पाईकारा जो जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में ही स्थित है। किस नदी पर है, तो ये पाईकारा नदी पर स्थित है। और ये ऊटी के समीप जो जो मंडल है उसके पास स्थित है। ये चीज़ याद नहीं रखनी है, बस दो चीज़ें याद रखनी है कि पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी पर है, पाईकारा नदी पर है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। समझ लेते हैं, यही कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो कुछ तो होगा इसमें।
और यही कई बार छपा है दोस्तों। क्या कहा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? क्वेश्चन यही कई बार छपा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, यही है दोस्तों। कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है और यही आ भी सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगाते हैं हम। इसका लोकेशन पूछेगा तो हम कर्नाटक को टिक करेंगे कि इसका जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक है। इसकी नदी की बात कर लेते हैं तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कई बार इसकी नदी भी पूछी गई है, 1000 बार। और अगर इसकी हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं, 253 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, बस दो चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। कोई भी जलप्रपात आता है उसकी लोकेशन और नदी, ये दोनों से ही क्वेश्चन घूमेगा कि जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और कहाँ स्थित है, किस नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी कर्नाटक में ही है। शिव समुद्रम जलप्रपात, इसका लोकेशन कर्नाटक। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है। और ये भारत का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। जोग जलप्रपात कर्नाटक, शरावती नदी। दूसरा शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, और ये कावेरी नदी। दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई जरूर एग्जाम में छपेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात है, ये कहाँ स्थित है? तो ये गोवा के और गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दूध सागर। और किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर स्थित है। ये सारे फैक्ट हैं दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं सीधे सीधे कि दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। ये दोनों चीज़ों को दोस्त लिखते रहेंगे, जो भी लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। कुच्चीकल जलप्रपात कई बार दोस्तों विवादित रहता है। अगर एग्जाम में जब भी प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अगर वहाँ जोग जलप्रपात और कुच्चीकल जलप्रपात दोनों विकल्प देता है दोस्तों, तो कन्फ्यूजन ज़रूर हो जाएगी। किताबें मानती हैं जोग जलप्रपात को, कभी कभी कोर्ट भी मान लेता है, कभी कभी कुच्चीकल को भी मान लिया जाता है। जब भी दो विकल्प होते हैं तो समझ लेते हैं किसको सही करेंगे ज़्यादा। कुच्चीकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। कुच्चीकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मैंने बताया था कि जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक की शरावती नदी पर। कह रहा अब यहाँ भी कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जब भी आप नेट पे देखेंगे उसकी जोग की ऊंचाई थी 253, 253 मीटर ऊंचा था। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर है और ये बराही नदी पर स्थित है ना, ये बराही नदी पर स्थित है। और ये कुच्ची का जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 455 मीटर है, बराही नदी पर स्थित है। और जब भी विकल्प में आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों जोग जलप्रपात को ही मारना है, क्योंकि कई बार आयोग भी जोग को ही टिक कर चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर अगला समझ लेते हैं, ये कई बार भी पूछा गया है। समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोगक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर स्थित है और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मेघदातु जलप्रपात है, ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। तो आज के लिए इतना दोस्तों पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जो भी दोस्त नए हैं वो नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी शिक्षक भर्ती का, सीटेट, यूपी टेट, टेट या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का या करंट अफेयर का, तो वो प्लीज़ टेलीग्राम में जाकर सर्च करें वीर स्टडी 96 और इसको ज्वाइन कर लें। हर प्रकार की पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।